परमेश्वर ने बोला कि मेरी लाइफ में ये कमी है क्योंकि मैं शायद प्रेयर नहीं करता हूं। आपको आपकी कमी मालूम होती, हाँ ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए परमेश्वर बोला। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर आपको किस विषय में आपसे बात कर रहे हैं। अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर किस विषय में उससे बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो जान चुका था कि परमेश्वर मुझसे कहता है मैं सिद्ध हो जाऊं, अपनी जिंदगी की कमियों को निकाल दूं, ताकि जो कोई आशीष प्रभु ने मेरे लिए रखी हुई है वो बिना किसी रुकावट के मेरी जिंदगी में आ सके। अब जो वचन मैं आपसे बात करूंगा, जिस वचन के बारे में, उस वचन को तोड़ने के कारण मैं आपको कहता हूं कि दुनिया की अगर जितनी भी मिनिस्ट्रीज गिरी हैं वो उसके कारण गिरी हैं। 90% विश्वासी उस कमी के कारण गिरे हैं। और अगर इस कमी के ऊपर आप कब्जा कर लें, इस कमी के ऊपर अगर आपने काबू पा लिया, आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, वो चली जाएंगी और ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। आप सोचते होंगे परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए किसी बंदे को भेजेगा जो 50 लाख का बैग लिए हुए मेरे पास आएगा, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा ब्लेस नहीं करता। आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझे शायद किसी डॉक्टर से मिलवा दे और मेरा गर्भ खुल जाए, आपको लगेगा कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है उसके काम करने में और हमारे काम करने में जमीन और आसमान का फर्क है। उसके सोचने में और हमारे सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। निर्गमन 20 उसकी 24 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां आकर तुम्हें आशीष दूंगा। लोग बोलते हैं क्यों चर्च में जाना जरूरी है? घर बैठे भी तो इबादत हो सकती है, घर बैठे परमेश्वर का नाम लिया जा सकता है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक वेदी यानी एक परमानेंट स्थान बनाना और वहां पर अपने भेंटों को चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां मैं आपको आकर आशीष दूंगा। क्या आप नहीं जानते आज आप यीशु मसीह के नाम का स्मरण कर रहे हैं? किसका नाम लिया जा रहा है आज यहां पे? क्या लोग मेरी वजह से चंगे हो रहे हैं? बोलो, किसकी वजह से हो रहे हैं? यीशु मसीह की वजह से। तो किसका नाम हम याद कर रहे हैं? तो बाइबल कहती है जहां जहां यीशु मसीह का नाम याद किया जाएगा वहां वहां मैं तुम्हें आकर क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और मेरे लिए एक स्थान बनाना जहां पर तुम अपनी भेंटों को चढ़ाना और मेरे नाम को याद करना, और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। इसलिए जो चर्च में लोग आने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ज्यादा आशीषित होते हैं उनसे जो कभी कभी चर्च में आते हैं। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा प्रोटेक्टेड होती, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा इनलाइटेंड होती, ज्यादा वो देख सकते हैं, उनकी स्पिरिचुअल आईज ज्यादा ओपन होती और वो चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो आम लोग नहीं समझ सकते। अब्राहम की आशीष मिलने में और ना मिलने में अब यही फर्क रह गया था कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके आसपास हो रही थी जो अब्राहम की आत्मिक समझ में नहीं आ रही थी। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि उस समझ में लेके आ उन चीजों को, अपनी कमियों को निकाल तो मैं तुझे वहां पर आकर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इन 10 हुक्मों को पुराने नियम में दिया। लोग बोलते पुराने नियम के 10 हुक्म खत्म हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। सारे हुक्म खत्म नहीं हुए। बलियां अब नहीं चढ़ती क्योंकि यीशु मसीह बलि खुद अपनी चढ़ाकर हमें बलियों से फ्री कर गया। विश्राम दिन हम अब नहीं मनाते क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो शनिवार की बजाय संडे हो गया, ग्रेस का दिन हो गया। लेकिन बाकी आज्ञाएं, तू खून ना करना 13 आयत, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ये अभी भी वैसी की वैसी हैं। जबकि कुछ आज्ञाएं इनमें से ऐसी हैं जिनको यीशु मसीह ने नया नियम में और कड़ा कर दिया और मजबूत कर दिया और ज्यादा कठिन कर दिया। निर्गमन 20 की जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से जो 7वीं आज्ञा है वो है तू व्यभिचार ना करना। और अगर हम इस पुराने नियम की आज्ञा को नया नियम में 5 मत्ती 5 उसकी 27 में पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कब कहा गया था? निर्गमन में, कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि गंदी निगाह डाले तो वह मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका।
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दे, भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह पुराने नियम की 7वीं आज्ञा थी, तू व्यभिचार ना करना। लिखा ये आज्ञा व्यभिचार को वर्जित करती, यानी उसको मनाही करती। अनैतिकता और कामुक पापों को यह बयान करती है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी से ही विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए और उसको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचारों को पालना, उन्हें सोचना और उनमें आगे बढ़ना। व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर के वचन का यह अनादर करने के बराबर है और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक और यीशु मसीह की मत्ती की आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। बाइबल में जितने भी पाप हैं, बाइबल कहती है कि व्यभिचार एक ऐसा इकलौता पाप है जो आप अपने शरीर के खिलाफ करते हो। लिखा व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है और बाइबल कहती है अगर आप अपने शरीर को खिलाफ पाप करेंगे जहां पर पवित्र आत्मा रहता है तो परमेश्वर इसका दंड आपको देगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग इस व्यभिचार के कारण मर गए और अगर आप ध्यान लगाएं दुनिया में वो और ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो इस व्यभिचार के पाप की वजह से लोगों को लगती हैं। वो मानसिक, शारीरिक और पैसे की कमी की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में सदा रहती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर ये आपकी लाइफ में रहे तो नीति वचन 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई औरत के होठों से मधु शहद टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, लेकिन उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। परमेश्वर ने कहा कि पराई औरत जिसके होठों से मधु टपकता है वो फुसलाने वाली है, वो अट्रैक्ट करने वाली है, लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जीवन का समथर पथ, यानी कभी भी उनका जीवन सीधा नहीं रहता। अगर आप व्यभिचारी लोगों को देखें, उनकी लाइफ में हमेशा ट्रबल रहेगा। उसने लिखा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। फिर बंदे सोचते हैं यार डोले शोले तो बहुत थे यार, ऐसा कैसे बीमारी हो गई। लोग सोचते हैं यार बड़ा पैसे वाला है, इसको ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाइबल कहती जो व्यभिचार में है उनको जीवन का सीधा रास्ता कभी नहीं मिल पाता। वो अपने बिजनेस में कभी सेट नहीं होते क्योंकि सीधा रास्ता बाइबल होने नहीं देती। वो अपने परिवार में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेहत में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेवकाई में तक में सीधे नहीं हो पाते। ऐसी सेवकाई हैं जो बढ़ा ली मसे से, लेकिन करेक्टर ना होने की वजह से उन्हें गवा दिया। क्या चाहते हैं परमेश्वर? ऐसा कि आप 10 साल चर्च आए, मसा कमाएं, सामर्थ कमाएं, इज्जत कमाएं और एक पाप में अपना सारा कुछ गवा दें। परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शैतान ऐसा चाहता है, क्योंकि शुरू से उसे मेहनत को व्यर्थ करने का एक लालसा है उसके अंदर। बाइबल कहती मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मुझसे बाहर नहीं। और शैतान जानता है आपकी मेहनत व्यर्थ कैसे करनी, पाप में गिरा के। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार में रहते हैं। पुराने नियम में लिखा था तुम व्यभिचार मत करना। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको बोर करने के लिए ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर